हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे एक मॉडल पेपर हल जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो आपकी इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहा गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का उच्चतम न्यायालय को। प्रश्न संख्या 2, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदनगर में। प्रश्न संख्या 3, रंगास्वामी कप रंगास्वामी कप का संबंध है तो किससे है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉकी से। रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी से। प्रश्न संख्या चो 4 प्रश्न संख्या 4, विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है तो विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 अप्रैल को। प्रश्न संख्या 5, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेरठ से। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से आरंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 6, भारत में कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है तो भारत में कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल से। प्रश्न संख्या 7, मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश के शासन में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 8, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां आरा ने। प्रश्न संख्या 9, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 10, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन कानून पारित हुआ था तो कब पारित हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 में। प्रश्न संख्या 11, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में। प्रश्न संख्या 12, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। प्रश्न संख्या 13, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में हैदराबाद शामिल नहीं था। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रोम। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगना अम्मा वोडी योजना शुरू किया? तो जगना अम्मा वोडी परियोजना किसने शुरू किया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश ने। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाला पहली खिलाड़ी कौन है? तो हाल ही में महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? कौन बनी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रेया पाटिल। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु
रिएक्टर का संचालन किस राज्य में शुरू किया गया? तो हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य में शुरू किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई? तो हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई? तो किस शहर में की गई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चेन्नई में। प्रश्न संख्या 19। वित्त वर्ष 2023 में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बनकर उभरा? तो वित्त वर्ष 2023 में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बनकर उभरा? कौन सा राज्य उभरा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 20। हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया? तो हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया? किसने किया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह ने। प्रश्न संख्या 21। कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपावत में स्थित है। प्रश्न संख्या 22। बेडो पाको बारहमास गीत की धुन किसने तैयार की थी? तो किसने तैयार की थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्वर्गीय मोहन उप्रेती ने। प्रश्न संख्या 23। रुड़की में स्थित कलियर शरीफ में किस पीर की मजार है? तो रुड़की में स्थित कलियर शरीफ में किस पीर की मजार है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अली अहमद साबिर की। प्रश्न संख्या 29। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पौड़ी जनपद में। प्रश्न संख्या 25। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रुड़की में। प्रश्न संख्या 26। निम्न में अव्यय शब्द है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रांत शब्द अव्यय है। प्रश्न संख्या 27। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रमधारय समास। प्रश्न संख्या 28। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, तो भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है विशेषण शब्द। प्रश्न संख्या 29। निम्न वाक्य में सकर्मक है, तो निम्न वाक्य में से सकर्मक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहन अखबार पढ़ता है। मोहन अखबार पढ़ता है सकर्मक क्रिया है। प्रश्न संख्या 30। पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अचल। पत्थर का पर्यायवाची शब्द है अचल। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।